हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की और इसकी क्या पहचान है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जब लास्ट में सेंटेंस के रहा है, रही है, रहे हैं इस तरह से आता है तो हम उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बट अगर इसमें टाइम भी ऐड कर दें, अगर इसमें टाइम को भी ऐड कर दें तो वो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि वह स्कूल जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा है, यहाँ पे टाइम दे दिया गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि रामू 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम दे दिया गया 2 घंटे से। अगर ये 2 घंटे ना हो तो क्या हो जाएगा, रामू पढ़ रहा है। रामू पढ़ रहा है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पे 2 घंटे का टाइम दे दिया गया है। अगर जब टाइम दे दिया जाता है तो वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नियम अनुसार यहाँ पे रामू और इसकी जो ऑक्सिलरी होती है हैज़ बीन स्टडीइंग, और 2 घंटा एग्जैक्ट टाइम दिया है, कैलकुलेट करके टाइम दिया गया है कि इतनी देर हो गई है। इनिशियल पॉइंट नहीं दिया कि इस समय से कर रहा है या सुबह से कर रहा है, शाम से कर रहा है, दोपहर से कर रहा है। एक शुरुआत का टाइम दे दिया है जबकि जब काम उसने कब शुरू किया, रामू ने कार्य को कब शुरू किया, ये नहीं है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कितनी देर हो गई, उसको पूरा टाइम बता दिया कैलकुलेट करके। तो वहाँ पे फार का यूज़ करते हैं। अगर शुरुआती पॉइंट बता देते हैं कि उस समय से कर रहा तो सिंस लगता। तो यहाँ पे फॉर 2 आवर्स, इस तरह से ये बन जाता है। तो रामू 2 घंटे से पढ़ रहा, रामू हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो रहा है, रहे हैं, रही है, तो साथ में अगर टाइम भी दिया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, इसका रूल्स पहचान आपने जान ली। अब इसको बताते हैं कैसे इसका बनाएंगे। अगर आप जान गए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले बनाने के लिए हम क्या रखेंगे, डूअर या इसी को सब्जेक्ट भी कहते हैं, सब्जेक्ट या डूअर प्लस ऑक्सिलरी, और ऑक्सिलरी इसकी क्या है, हैज बीन या हैव बीन प्लस मेन वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसका बनाएंगे। ये है ऑक्सिलरी, जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। और जो कार्य किया जा रहा है, जैसे कि खाना खा रहा है तो खाना, खा रहा, ये ऊपर से लेके ये एक्शन हुआ, खाने को खाना। या कहते हैं कि दौड़ रहा है, दौड़ना क्या हुआ, तो एक्शन हुआ। जिस चीज़ को करने से एक मेहनत हो, एक हीट क्रिएट हो बॉडी में, यानी वर्क प्रोपोर्शनल टू हीट, एक्शन प्रोपोर्शनल टू हीट। अगर हम कोई काम करते हैं तो उससे एक हीट उत्पन्न होती है, एक मेहनत लगती है शरीर पे, तो उसको कहते हैं मेन कार्य, उसी को कहते हैं वर्ब। अब सपोज रामू 2 घंटे से दौड़ रहा है, तो रामू 2 घंटे से दौड़ रहा है, रामू कर क्या रहा है, क्या कर रहा है, रन कर रहा है। तो रन ही उसकी मेन वर्ब हो गई। तो मेन वर्ब यानी रन और प्लस ING, फर्स्ट फॉर्म रन, उसकी फर्स्ट फॉर्म रन और उसमें ING ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा रनिंग। तो रामू हैज़ बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से बना सकते हैं। तो अगर हम इसी के हिसाब से एक एग्जांपल लेते हैं, कहते हैं कि सीता सुबह से कपड़े धो
रही है। ठीक, सीता सुबह से कपड़े धो रही है। यहाँ पे सुबह से यानी टाइम दिया है, तो सबसे पहले हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया और आइडेंटिफाई करने पता चल गया कि ये सेंटेंस कौन से टेंस से बिलोंग करता है। तो दिस सेंटेंस इज बिलोंग्ड टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अनुसार, क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को फॉर्मेशन ऐसे होता है। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, डूअर, यानी कि कपड़े धोने वाला कौन है, कपड़े धोने वाला कौन है, यानी कपड़ों पे वर्क करने वाला कौन है, कपड़े के साथ काम कौन कर रहा है, कपड़ों के साथ मेहनत कौन कर रहा है। तो कपड़ों का जो वर्क करने वाला का व्यक्ति जो है वो है सीता। तो सीता हो गया डूअर, डूअर क्या है, सीता, तो सीता सीता। उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन लगाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का नाम है सीता, राजू, रामू, तो वो उसके साथ भी हम हैज़ बीन ही लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, हैज़ बीन, हैज़ बीन। फिर उसके बाद क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सीता कार्य कर रही है, कौन सा कार्य कर रही है। अब सवाल ये है कि कार्य कर कौन सा रही है, तो कार्य क्या कर रही है, वो कपड़े धो रही है। धोना, धोना एक एक्शन है, मेहनत करना, रगड़ रगड़ के धोना, ये काम है। तो एक्शन क्या है, वो एक्शन जो है वो है धोना। तो एक्शन धोना, धोना की फर्स्ट इंग्लिश वॉश और उसकी फर्स्ट फॉर्म वॉश, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा वॉश, वॉशिंग। तो वॉश में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉशिंग, वॉशिंग। तो सीता हैज़ बीन वॉशिंग। और प्लस ऑब्जेक्ट, किस चीज़ के साथ में काम कर रही, किस चीज़ के ऊपर काम कर रही, यानी कि मेहनत करने के बाद किस चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। कपड़े गंदे थे, उसने मेहनत की तो कपड़े साफ हुए। तो कपड़े यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु, ऑब्जेक्ट एक वस्तु, यानी ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्लॉथ, वॉशिंग क्लॉथ्स। और काम कितनी देर से कर रही है, सुबह से कर रही है। एग्जैक्ट ड्यूरेशन कैलकुलेट नहीं किया गया, इनिशियल पॉइंट, शुरुआती पॉइंट बता दिया गया टाइम का कि सुबह से कर रही है। बट वी डोंट नो हाउ मच टाइम शी हैज स्पेंट ऑन दिस वर्क, कितना वो इस काम पे समय खर्च कर चुकी है, बट वी डोंट नो। यहाँ पे हमको ये नहीं मालूम है कितना समय खर्च हुआ, कितना वक्त बीत गया, एग्जैक्ट नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं हुआ। ये सिर्फ बता दिया कि सुबह से कर रही है। अब सुबह से कब से कर रही, तो जो इनिशियल पॉइंट, शुरुआत बता दी जाएगी, काम इस टाइम से शुरू हुआ है, तो वहाँ पे हम उसके पर सिंस का यूज़ करते हैं, सिंस। और कब से शुरू हुआ काम, सुबह से, सुबह की इंग्लिश मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगर हम सुबह की जगह यहाँ पे कर दें, सुबह काट के अगर हम ये कर दें कि 2 घंटे से, 2 घंटे, ठीक है, सीता 2 घंटे से कपड़े धो रही है। तो 2 घंटे क्या हो गया कि ये हमको मालूम हो गया कि सीता को काम करते हुए कितना समय एग्जैक्ट पता चल गया कि 2 घंटे से वो काम कर रही है। कैलकुलेट कर दिया, किसी चीज़ को कैलकुलेट कर देना कि भाई हम खाना पका रहे हैं तो आधा घंटे से खाना पका रहे हैं, या 1 घंटे से खाना पका रहे हैं। तो यहाँ पे ये आइडिया लग गया कि 1 घंटे से पका रहे हैं। अब वहाँ पे अगर मॉर्निंग सुबह से पका रहे हैं तो ये पता नहीं चल पा रहा है। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन, टाइम को कैलकुलेट करके बताना ही उससे पहले हम फॉर का यूज़ कर देते। तो यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल वैसा ही रहेगा, सिर्फ क्या होगा कि 2 घंटे लिखेंगे और उससे पहले फॉर लगा देंगे। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे फॉर, सिंस की जगह पे क्या हो जाएगा फॉर, और ड्यूरेशन कितनी दी है 2 घंटे, तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस का बना सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को आप
बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत। अब अगर हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस, सपोज वो सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? अगर हम यहां पे कह दें कि सीता 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही है, चलिए इसको रब करके बताते हैं। अभी बात करता हूं, ये तो हो गया अफर्मेटिव। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। अगर सेंटेंस नेगेटिव है अगर सेंटेंस, तो उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, उसको कैसे बनाएंगे? सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो उसको हम कैसे फॉर्म करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है। नेगेटिव का मतलब नहीं, जहाँ पे नहीं आ जाए तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे अभी हमने बताया कि सीता 2 घंटे से कपड़े धो रही है, और अगर हम कहते हैं कि सीता 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही है, तो दिस सेंटेंस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस, नॉट अफर्मेटिव। अफर्मेटिव इज वेरी सिंपल, देयर इज नो प्लेस ऑफ नॉट, जहाँ पे ना आए, ना शब्द, नहीं शब्द नहीं आता है, हम उसको सकारात्मक कहते हैं। और जहाँ पे ना आ जाए कि नहीं कर रहा है, वो एक काम नहीं कर रहा, वो खाना नहीं खा रहा, वो पानी नहीं पी रहा है, वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो नहीं जहाँ पे आ जाता है वो नेगेटिव हो जाता है। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे उसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, तो उसको बनाने के लिए सिर्फ एक काम करना होता है, सब वैसे ही रहेगा, बस डूअर, उसके बाद हैज, और उसके बाद नॉट, और फिर बीन। ठीक है, हैज और बीन, हैज और बीन के बीच में नॉट लगाकर उसको हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो हैज और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, बाकी सब वैसा ही रहेगा, सेम। जैसे कि सीता 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही, सीता 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही है। अब यहाँ पे नहीं आ गया, ठीक है, नहीं आया तो बस ये नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव को बनाने के लिए क्या हो जाएगा, वैसे ही सेंटेंस बनेगा। तो क्या हो जाएगा, सीता हैज नॉट बीन, और बाकी सब हम वैसा ही रख देंगे। तो हैज़ नॉट बीन, और उसके बाद धोने की इंग्लिश होती है वॉश, और आईएनजी ऐड करेंगे सेंटेंस इसके अनुसार, रूल्स के अनुसार। तो वॉशिंग क्लॉथ्स, और कब से नहीं, फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस को भी बना सकते हैं। या हैज़ बीन का यूज़ हुआ, अगर हैव बीन का भी यूज़ होगा तो हैव बीन में भी ऐसे ही है। जैसे कहते हैं कि तुम 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रहे हो, तुम 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रहे हो, तो यू वी दे के लिए हैव बीन लगाते हैं। तो यू हैव नॉट बीन वॉश, आईएनजी जोड़ देंगे, वॉशिंग क्लॉथ्स। 2 घंटे से कैलकुलेट टाइम है यहाँ पे फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से निगेटिव सेंटेंस भी बन जाएगा। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव की। अगर इंट्रोगेटिव है सेंटेंस, तो उसको कैसे बनाएंगे?
ठीक है। अब उसको जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ पे कोई सवाल पूछा जाता है, वहाँ पे हम उस सेंटेंस को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव। तो जैसे इंट्रोगेटिव तो क्या हो जाएगा, क्या सीता को ही लेते हैं, क्या सीता 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही है। क्या सीता 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही है, तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या स्टार्ट में क्या आया है, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी से हम इसको शुरू करें। तो ऑक्सिलरी इसकी क्या है सीता है, कोई व्यक्ति का नाम है तो हैज़ बीन हो जाएगा। तो ऑक्सिलरी हो जाएगी हैज़ और डूअर फिर रखेंगे तो डूअर हो जाएगा सीता हैज़, सीता सॉरी नहीं धो रही है, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा, उसको बाद में बताते हैं। क्या सीता 2 घंटे से कपड़े धो रही है, तो हैज़ सीता बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 hours। हैज़ सीता बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 hours। क्या सीता 2 घंटे से कपड़े धो रही है, तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मेशन। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले डूअर को रखते हैं, ठीक, सॉरी पहले इसमें सबसे पहले ऑक्सिलरी को रखते हैं, ऑक्सिलरी, इसकी ऑक्सिलरी हैज़ बीन है तो ऑक्सिलरी हैज़, लेकिन पूरी ऑक्सिलरी नहीं रखते हैं, यहाँ पे सिर्फ रखेंगे ऑक्सिलरी का स्टार्ट पहला वर्ड। तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हैज़ या हैव, हैज़ या हैव रखेंगे पहले, फिर डूअर, फिर बीन, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसका निर्माण करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, क्या सीता 2 घंटे से कपड़े धो रही है, तो हैज़, यह हैज़ हो गया। डूअर क्या है, डूअर सीता, उसके बाद फिर क्या है, बीन, ये बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, कार्य क्या हो रहा है, वॉश, और उसमें आईएनजी तो वॉशिंग क्लॉथ्स, और फॉर 2 hour टाइम कैलकुलेट कर दिया गया है। तो इस तरह से इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ही बना सकते हैं। तो अगर शुरुआत में क्या सीता 2 घंटे से कपड़े धो रही है, तो उसको इस तरह से पहले हैज़, फिर डूअर, फिर बीन, फिर उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, और फिर सारा रूल्स वैसा ही है, बस इसको समझना है, हैज़ या हैव का यूज़ करना है। उसके बाद तुरंत डूअर, बीन नहीं आएगा, उसके बाद डूअर फिर बीन का हम यूज़ करेंगे, फिर उसी अनुसार से जैसे निर्माण किया है सेंटेंसेस का, और सारा रूल्स भी उसी के अनुसार हो जाएगा। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं।